जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग आप सब तक पहुंचाएंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो मेरे फ्रेंड जिसने मुझे गुरु जी से कनेक्ट किया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सबके परिवारों में ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें, मेरी यही अरदास है। संगत जी, अब मैं गुरु जी की वड्याई कैसे करूं? क्योंकि संगत जी मतलब कैसे करें, हम तो गुरु जी की वड्याई करने के लायक नहीं है संगत जी, लेकिन जितना भी हो सके मैं गुरु जी की वाणी से जो भी कुछ गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे आज मैं वो बोलना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, मैंने काफ़ी संगत को सुना है कि हम इतने इतने सालों से जुड़े हुए हैं और हम बड़े मंदिर नहीं जा सके हैं। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा और मुझे कई बार अपने मंदिर बुलाया। उस बात को मैं सोच सोच कर ना संगत जी बहुत खुश होती हूँ कि देखो कहाँ मैं, मतलब हम तो गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं है संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा, हमें अपने से जोड़ा और लगातार 5 बार संगत जी, 5 बार थर्सडे को गुरुजी के मंदिर गई मैं संगत जी। मैं मतलब गुरुजी ने अपने मंदिर में मुझे बुलाया और अपने मंदिर बुलाया और इतनी खुश हुई संगत जी के मैं इसका मतलब वर्णन नहीं कर सकती। एक बार जब मैं मतलब थर्सडे को गुरुजी के मंदिर में गई थी तो मेरे को मतलब मंदिर के बाहर हमको बिठा रखा था, तो उसके बाद हमें अंदर जाना, मतलब मैं वहाँ पर बैठी थी तो गुरुजी का स्मरण कर रही थी संगत जी। तो मेरे बगल में एक आंटी जी थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी जी ये मतलब आप ब्रेसलेट के ले लीजिए, ब्रेसलेट स्वरूप। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते मैं लाई थी, मेरे पास काफ़ी सारे थे तो मैंने सोचा कि मैं मतलब मेरे को मंदिर में कोई भी संगत मिलेगी तो मैं उनको दे दूँगी। और देखो संगत जी, गुरुजी ने एक तो मुझे मंदिर बुलाया और मुझे दूसरी ब्लेसिंग्स भी दी। और उसी मंदिर में आकर थर्सडे को मेरे को चरण स्वरूप मिले और एक थर्सडे को मेरे को मतलब लॉकेट स्वरूप मिला और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला और इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए गुरुजी की बहुत है संगत जी। एक दिन मैं मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर गई, उस दिन भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और उस दिन मेरे को गुरुजी का स्वरूप भी मिला। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी जो गुरुजी ने मेरे को दी हैं। मैं गुरुजी के मंदिर में टोटल 8 या 9 बार जा चुकी हूँ, जिसको मैं अपना अहोभाग्य मानती हूँ।
लोग तो कितने कितने सालों तक गुरुजी के मंदिर नहीं जा सकते। तो मैं इस चीज़ को गुरुजी को बताना चाहती थी कि ये मुझे गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर, और मैं इसका शुक्राना बहुत बहुत ज़्यादा गुरुजी को करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे काफ़ी काम बना दिए हैं संगत जी, और अभी गुरुजी ने मेरे और भी काम बना दिए हैं। मुझे पूरी आशा है कि गुरुजी मेरे सारे काम बनवाएंगे। और सबसे पहले गुरुजी से मेरी अरदास है कि मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल कर दो। मेरे बेटे की जॉब नहीं है, उसे एक जॉब दिलवा दो गुरुजी। उसकी लाइफ सिक्योर कर दो। उसकी अब उम्र होती जा रही है और मुझे उसकी बहुत चिंता है। और दूसरा कि मेरे अंकल जी और मेरे बेटे में हमेशा तनाव रहता है। मैं चाहती हूँ कि दोनों में सुलह हो जाए। हालांकि मेरे अंकल जी मेरे बेटे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी बेटे की तरफ से उसको कुछ गलतफहमी है अपने पापा की तरफ से कि पापा ने ये बात नहीं मानी है। तो वो तब से मतलब अपने पापा से खफा रहता है। गुरुजी आपसे अरदास है कि आप इन दोनों के बीच में सुलह करवा दीजिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अंत में मैं गुरुजी आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हमेशा सर्वदा भला करना गुरुजी, और जितनी भी जिनकी परेशानियां उनको दूर करना और सबकी अरदास कबूल करना। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अंग संग रहें और अपनी चरण शरण दें। और मुझे इतना पता है कि आप मेरे अंग संग रहते हैं और मुझे चरण स्वरूप भी मिले हैं, लेकिन ज़िंदगी भर मैं यही मांगूंगी कि आप चरण शरण दें हमेशा। गुरुजी मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं सबकी हेल्प करूं, सबके काम आऊं। आप ऐसे ही मुझे बनाए रखना और अंदर से काम क्रोध जो हमारे 5 विकार हैं उन सबको दूर करना और हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अग्रसर करना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी यही आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बढ़ाई जितनी करें ना संगत जी उतनी ही कम है। हम वैसे तो कौन ही होते हैं गुरु जी की बढ़ाई करने वाले। अब जो कुछ भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही गुरु जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ संगत जी। अभी सोमवार को मैं इसी सोमवार को बड़े मंदिर गई थी। तो मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ ना संगत जी, सभी संगत को बताना चाहती हूँ मैं ये चीज़। जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो अब मैं अपने मन ही मन में बार बार यही विचार आ रहा था। तो मैं भूल रही थी कि गुरुजी मतलब आज कुछ ऐसा करना है, मतलब कि मेरा बड़े मंदिर में आने का मतलब आना हमेशा के लिए, तब मैं इसको एक यादगार पल बना सकूं, मतलब ऐसा पल बना सकूं। तो मैं बड़े मंदिर में गई। वहाँ पर मैंने मतलब जल प्रसाद ग्रहण किया और मुझे संगत जी उस टाइम पर मतलब ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ मिला। पूरी मंदिर के मतलब प्रक्रिया करने के बाद जब मैं मंदिर से बाहर आई तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि कुछ मतलब ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की बहुत है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी के मंदिर हम आते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मंदिर में बुलाया। अब बुलावा उसी को होता है जब गुरुजी चाहते हैं। पर मैं इसको अपना बहुत ही सौभाग्य मानती हूँ कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में काफ़ी बार आ सकी हूँ। इससे पहले मैं 5 बार पूरे परिवार के साथ आई हूँ। अब मेरी इच्छा है गुरुजी ने पूरी की तो मैं 5 बार मतलब
मतलब सोमवार भी आ जाती हूँ, दूसरा सोमवार था आने का, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या ही हो सकती हैं संगत जी। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो जिससे मतलब मेरे यादगार पल बन जाए। तो देखिए संगत जी, गुरु जी की मेहर, वो सब कुछ करके मंदिर के जब बाहर आए, तो संगत जी जब मंदिर के बाहर आए तो मैं अपने लिए मैंने ओला बुक करवाई। मैं मतलब सड़क पर ओला की वेट कर रही थी काफ़ी देर, मतलब वेट करने के बाद ओला नहीं आई और मैं सड़क पर ही वेट कर रही थी। तो इसी बीच मेरी ओला आई, मैं ओला में जैसे ही बैठी तो तभी एक आंटी जी उधर से आते हैं। तो आंटी जी मतलब मुझे बोलते हैं कि मुझे कहते हैं कि आंटी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं मतलब मैंने बोला कि मैं द्वारका जा रही हूँ। तो मतलब उन आंटी ने बोला कि बोलने लगे कि मतलब आप मतलब बोला कि आपने मुझे ले चलेंगे। तो मैंने कहा आपने कहाँ जाना है? तो कहते हैं मंगोलपुरी, नहीं कहते मंगोलपुरी नहीं, मंगलापुरी जाना है। तो अभी मैं कुछ बोलती तो आंटी ने बोला नहीं नहीं वो रास्ते में पड़ेगा, आप मुझे ले लीजिए। तो मैंने भी हामी भर दी कि चलो ठीक है, बट मैंने उनको बोला था कि शायद हम उधर से ना जा पाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो गुरुजी को जैसे होता है कि अगर आप किसी को अपने साथ ले जाएं तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। मैंने भी हामी भर दी संगत जी। अब क्या होता है ना संगत जी के जो हमारा मतलब कैब ड्राइवर था, इसको मतलब संगत जी वो थोड़ा सा ना जो मतलब रूट दिखा रहा था वो गुड़गांव वाला रूट दिखा रहा था। तो मैंने संगत जी मतलब छतरपुर वाले रोड पे शायद उसे लगा कि काफ़ी रश है, तो उसने बोला कि आंटी जी मैं मतलब इस रूट से ले लेता हूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि द्वारका आने के लिए छतरपुर से भी जाया जा सकता है और गुड़गांव वाले रूट से भी जाया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ता है लेकिन दोनों रूट से जाया जा सकता है। तो जो आंटी जी हमारे साथ बैठे थे, पहले तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो गुड़गांव वाले रूट पे आई तो उन्होंने मतलब गुस्सा करने लग गई कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो, मैं कहाँ जाऊँगी इतनी दूर से, और मतलब अब मैं कैसे करके घर जाऊँगी। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने उन्हें बोला कि कोई बात नहीं आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपको घर तक मतलब आपको सही इसमें पहुंचा देंगे। कहती नहीं आंटी जी मैं इधर से कहाँ से जाऊंगी, आप मुझे गलत ले आए हैं, आप मुझे छोड़ देते, आप मुझे रास्ते में छोड़ देते। तो उनका नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम रास्ते में मतलब जो मंगलापुरी की बस है उसमें बिठा देंगे। तो मतलब उनकी आंखों से आंसू निकल आए कि नहीं नहीं मेरे बच्चे घर में हैं, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, मैं कैसे करके जाऊंगी। तो मतलब वो कहते कि मैंने तो गलती कर दी इसमें बैठकर। मैंने उन्हें बड़ी प्यार से समझाया, मैंने कहा नहीं नहीं आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो बार बार मतलब कैब ड्राइवर से भी झगड़ा कर रही थी कि तू गलत रास्ते पर ले आया है। उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी जी आप इस रास्ते क्यों आते हो, आप छतरपुर वाले रोड से क्यों नहीं। मैंने बोला नहीं आंटी रास्ता ठीक है, दोनों रास्ते हैं, लेकिन उधर ट्रैफिक ज़्यादा दिखा रहा था तो इसीलिए हम इस रास्ते आ गए हैं। तो मतलब बस आप चिंता मत कीजिए। मतलब मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। फिर हम मतलब अपने फिर जब मैं द्वारका पहुंची, क्योंकि रास्ते में हमें काफ़ी स्कूटर पूछे तो वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर जब मैं अपने द्वारका में पहुंची तो मैंने वहाँ पर एक स्कूटर वाले को पूछा, मैंने कहा आप मतलब इन्हें छोड़ देंगे, मंगलापुरी तक छोड़ देंगे। तो उसने बोला कि हाँ। तो आंटी भी रोने लग गए कि बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं सिर्फ अरदास की मतलब मैंने गुरु जी को 5 रुपए चढ़ाने आई थी और मेरे पास पैसे नहीं हैं।
तो मैंने कहा चिंता मत कीजिए। मैंने ड्राइवर को बोला कि आप इनको मंगलापुरी तक छोड़ आइए और इसके बाद मतलब सही तरीके से छोड़ कर आइए, जितना भी खर्च रहेगा वो मैं दे दूँगी। तो मैंने ड्राइवर को उसने बोला कि 250 रुपये लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पर गए तो आप घर तक पहुँचाइए। तो मैंने ड्राइवर को पैसे देकर और मतलब उनको स्कूटर पे बिठाया और वो जाते समय इतने प्यार से उन्होंने मुझे देखा, मतलब मैं देखती रह गई। तो उन्होंने बोला जय गुरुजी आंटी जी, और ऐसे से मतलब वो करते हुए चले गई, सिर हिलाते हुए चले गई। मतलब जिस तरीके से उन्होंने देखा था ना संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मुझे अंदर से मन से एक संतुष्टि सी आ गई कि आज मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर आना सफल हो गया। और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा था संगत जी कि वो गुरुजी की संगत के रूप में गुरुजी ही आए थे। और गुरुजी मतलब कई तरीके से परीक्षा लेते हैं। हो सकता है गुरुजी ने भी यही परीक्षा मतलब दिख लेते हैं कि देखते हैं कि ये मेरी मदद करती है कि नहीं करती। लेकिन मैंने तो उसको आराम से प्यार से उनको अपने साथ बिठाया था और लेकिन बिठाया था संगत जी। और उन्हें मैं समझा भी रही थी, उन्हें थोड़ी गलत फहमी हो गई थी कि ये मुझे जानबूझकर गलत रास्ते पर ले आई है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी कि मैंने गुरुजी के मंदिर में आकर ऐसा अच्छा काम किया ना संगत जी, कि एक रोते हुए के चेहरे पर जो मैं मुस्कुराहट ला सकती थी वो मैं लाई। संगत जी आप मतलब किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाओगे ना तो आपको एक आत्मिक अनुभूति होती है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। और मतलब उन्होंने मुझे बोला जय गुरुजी बोला हंसते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा आज का बहुत बड़ा सत्संग था संगत जी, और इसमें गुरुजी की ही कुछ ब्लेसिंग्स दिखी जो कि गुरुजी ने सोमवार के दिन भेंट की। और इसको मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने उनको उनके घर तक पहुँचाया। तो संगत जी ऐसे कभी भी मतलब आपको अवसर मिले जहाँ पर आपको ऐसे किसी की मदद करने की ज़रूरत हो तो आप सबकी मदद कीजिए। हो सकता है कि मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो गुस्सा भी कर सकता था कि एक तो हमने आपको अपनी कैब में बिठाया और दूसरा आप गुस्सा कर रहे हैं। तो संगत जी लेकिन मुझे उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। पता नहीं मुझे अपने आप ही लगा कि ये बहुत परेशान हैं और कुछ उनका मकान का भी चक्कर था। वो किसी किराए के घर पर रहती थी और उनको 7 तारीख को मकान खाली करना था, और जिस दिन मैं मंडे को गई थी वो 5 तारीख थी। बीच में 6 तारीख और 7 तारीख को मैंने उनको बोला था कि आंटी जी 7 तारीख तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाला डे होता है, तो आपको चाहिए कि गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे और आपके मकान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो मतलब बाद में मुझे ध्यान आया है भगवान ये कैसे बोल दिया, वो तो साक्षात गुरुजी थे। हम नादान बच्चों की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हमेशा हम नादान बच्चों पर बनी रहे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और एक बार मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आज गुरु जी के सामने बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी की वड्याई करने लायक हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम रोज गुरु जी के आगे मस्तक होते हैं, उनकी वड्याई करते हैं। संगत जी मुझे बार बार शुक्राना के लिए गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि इससे पहले कि मैं अपने इसी चैनल पर अपने सत्संग कर चुकी हूँ। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी गुरुजी और गुरुजी से जो मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ
कि आंटी जी आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिले और हमारा सत्संग सभी जनों संगत जनों के साथ आप पहुंचाती हैं। हालांकि आंटी जी अभी मेरा एक ही सत्संग पहुंचाया है, शायद बिजी होंगे आप, बाकी सत्संग भी सभी संगत जी के साथ ज़रूर पहुंचाएंगे। संगत जी, ये मैं आप जैसा मेरे पिछली बार बताया था कि गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स है संगत जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मैं ज़्यादा गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं गुरु जी का हमेशा मंत्र जाप करती हूँ और मतलब सुबह दिन शाम को हमें अपने घर में गुरु जी का मंत्र जाप चलता है, 3 टाइम तो हमेशा ही चलता है। मेरे अंकल जी नास्तिक नहीं हैं, लेकिन वो संगत जी गुरु जी को नहीं मानते हैं। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे अंकल जी को भी माफ़ करना, लेकिन गुरु जी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि अब मेरे घर में जब भी मंत्र जाप चलता है तो सब सुनते हैं और कुछ नहीं बोलता है कोई भी। तो गुरु जी मैं उनको मतलब चंदन का टीका लगाती हूँ, जल प्रसाद देती हूँ और मतलब उनके वो सब करते हैं। उनके हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं वो ठीक हो चुके हैं। इसका मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैंने आपके बहुत से चमत्कार देखे हैं। मैंने मतलब जो मैं खुद जानती हूँ कि पहले तो मैं खुद भी नहीं मानती थी कि, लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है ना संगत जी कि हमेशा सुबह दिन शाम कहीं भी चलते समय, बैठते समय, खाना पकाते समय हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप अपने आप ही मुझसे निकल जाता है। गुरु जी, मैं सभी भगवान की भी पूजा करती हूँ, लेकिन गुरु जी के मतलब मंदिर के जाते समय पहले यही निकलता है कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद में बाकी सभी देवी देवताओं के नाम निकलते हैं और उनकी पूजा करती हूँ। और गुरु जी ने मुझे रोटी में, ब्रेड में काफ़ी बार मुझे ओम के दर्शन दिए हैं। मतलब कबूतर दर्शन भी हुए हैं, बटरफ्लाई दर्शन भी हुए हैं। हालांकि कुछ समय से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे थे पिछले 2-3 महीने से, लेकिन ओम दर्शन लगातार होते हैं संगत जी। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मैं तो जब पहली बार गुरु जी के मंदिर गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं धन्य हो गई हूँ कि मैं गुरु जी के मंदिर आ गई हूँ। वो भी घर की मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे गुरु जी के मंदिर आने में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन आज संगत जी मैं बताती हूँ कि इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की हैं। कुछ भी होता है, मैं टोटल गुरु जी के मंदिर में 13 बार जा चुकी हूँ और गुरु जी ने मतलब इतनी ब्लेसिंग्स थी ना संगत जी। 5 बार तो मैं वीरवार के दिन आई हूँ और 5 बार मैं सोमवार के दिन आई हूँ। और गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ संगत जी। हम तो कुछ भी नहीं हैं। गुरु जी संगत जी मतलब अपने भक्तों के मतलब अपना हाथ पकड़ते हैं भक्तों का। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि इस नाचीज़ को भी गुरु जी ने अपने मंदिर बुलाया। जब मैं इस बार आखिरी मतलब 5वें सोमवार गई थी तो मैंने गुरु जी से बोला था कि गुरु जी आज कुछ ऐसा करना कि मेरे को आज का ही सोमवार याद रहे। जब मैं गई सब कुछ हुआ, मतलब जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, लड्डू प्रसाद लिया। तो संगत जी मतलब लिया और जल प्रसाद मतलब लेते रहे। और जब मैं वापस आई अपनी कैब में बैठी, मैंने बोला गुरु जी आपकी बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हैं आपने मुझे। मेरे को आपने 5वां सोमवार भी पूरा करवा दिया है। संगत जी कुछ गुरु जी ऐसा कुछ दिखा दो जो मैं याद रखूं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं इस रोड पर कई बार आई हूँ, कई बार गई हूँ, लेकिन मुझे कभी भी मोर के दर्शन नहीं हुए संगत जी।
लेकिन 5वें सोमवार को मेरे को गुरुजी ने 4 मोर इकट्ठा दिखाए हैं और मैं इतनी खुश हुई। मैंने मतलब बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। और मतलब संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, सबकी सुनते हैं। उन्होंने मेरे को मतलब मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर की हैं। अभी हैं संगत जी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो गुरुजी दूर करेंगे। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मेरा विश्वास लेकिन डगमगा जाता है, लेकिन फिर मैं घूम फिर कर गुरुजी के पास आकर बैठ जाती हूँ कि नहीं गुरुजी, आप ही ने सब कुछ ठीक करना है। तो संगत जी, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें और हमेशा हमेशा याद कीजिए वो हमेशा आपके साथ है और साथ रहेंगे। मैंने तो इस चीज़ को अनुभव किया है कि गुरुजी सुख में दुख में हमारे साथ हैं। संगत जी, अपने सत्संग को, ये वाले सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जो ये वाला सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने इस चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग सेंड किया है, आंटी जी को भेजा था। आंटी जी ने मेरा सत्संग तो आ चुका है, लेकिन बाकी सत्संग जब गुरुजी चाहेंगे, गुरुजी की इच्छा पर निर्भर करता है, तो वो आंटी जी के थ्रू वो उनको भी सेंड करवाएंगे। मैं अपने सत्संग का इंतज़ार ही कर रही हूँ संगत जी। मुझे बार बार गुरुजी का मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। वैसे तो मैं अपने मंदिर में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लेकिन बस यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर सत्संग सभी के संगत को मतलब सुनाना और शुक्राना संगत कहलाता है। तो आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है। आज मैं किसी आंटी जी का एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि मैं 9 साल पहले गुरुजी से जुड़ी थी। तो वो मतलब उनकी सासू माँ वो बीमार थी, वो ठीक हो गई और अपनी सासू माँ को वो 5 सोमवार मतलब मंदिर लेकर के जाती थी और गुरुजी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दी उनको और वो ठीक हो गई। लेकिन वो गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाई और वो फिर 9 साल के बाद उनकी कोई बच्ची है, मतलब वो बच्ची उनकी बीमार हुई, उसके कुछ पेट में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने फिर से गुरुजी से अरदास लगाई और बच्ची को पथरी निकली और बच्ची भी ठीक हो गई। फिर उन्होंने भी गुरुजी का शुक्राना अदा किया। फिर ये सुन के मुझे भी बहुत मतलब हैरानी हुई कि ये गुरुजी का मेरे लिए भी संकेत है। गुरुजी ने मेरे ऊपर भी बहुत 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 बढ़ाई की हैं और आज 13 तारीख है। 13 तारीख गुरुजी की ब्लेस्ड डेट है। गुरुजी ने मुझे 13 बार अपने मंदिर में बुलाया, जो कि मेरे लिए बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। मैंने भी गुरुजी के यहाँ 5 सोमवार गई हूँ बड़े मंदिर में और 5 मैं वीरवार गई हूँ। ये गुरुजी की मेरे ऊपर लख 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 ब्लेसिंग्स हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सर पर उनका आशीर्वाद है। और आज फिर मुझे गुरुजी का याद आया। फिर संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को बहुत ही एक्सट्रीम सर्वाइकल की दिक्कत रहती थी। मेरे गर्दन में बहुत दर्द रहता था। तो मैं जब पहली बार गुरुजी के मंदिर में गई थी तो मैंने बोला कि गुरुजी मेरा सर्वाइकल ठीक कर दीजिए। तो सर्वाइकल धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया। कह सकते हैं कि
80% मेरा सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल ठीक हो चुका है संगत जी। और एक दिन मतलब मैंने किसी ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी, जिसमें बताया था कि वो मतलब गुरुजी चम्मच से चमत्कार करते थे। तो संगत जी मतलब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, और मैं किचन में गई और मैंने एक चम्मच उठा कर के लाई। तो मैंने मतलब गुरुजी के स्वरूप पर लगाया और फिर उनके चरण स्वरूप पे लगाया, और मैंने 2-3 बार उसे अपनी गर्दन पर लगाया। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जो मेरा मतलब सर दर्द भी बहुत ठीक हो गया है, क्योंकि मेरे को आधा सर दर्द होता था और मेरा सर्वाइकल भी काफ़ी ठीक हो गया। बट मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म पर कभी शुक्राना नहीं किया था। गुरुजी को तो मैं शुक्राना कर चुकी थी, लेकिन गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं ना। हमें शुक्राना हमेशा, जो गुरुजी ने मतलब सभी की सुविधा के लिए जो प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, हमें शुक्राना यहाँ करना है, ताकि हमारे जरिए सबको पता चल सके कि उनको किस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और तो हमें यहाँ पर बताना चाहिए संगत जी। तो यही मैंने सारे सत्संग को सुन के सीखा है। तो यही मेरा शुक्राना है कि मेरा सर्वाइकल भी ठीक हो गया है गुरुजी की ब्लेसिंग से। और मैं एक चम्मच से, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, मेहर है, और मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया है। ऐसी मेरी काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं संगत जी। अभी मैं कल ही अपनी फैमिली फंक्शन में गई थी, वहाँ पर फंक्शन की तैयारी चल रही थी, लेकिन मैं इतनी ज़ोर से गिरी संगत जी के मुंह के बल गिरी। मेरा दांत भी टूट सकते थे, मेरे सर में भी चोट लग सकती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा बार बार मुझे हर जगह पर बचाते हैं और मेरी हेल्प करते हैं, और मेरी काफ़ी गुरुजी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं, और जिनका मैंने पहले भी मतलब जिक्र किया है। अभी कुछ थोड़ी बहुत हैं जो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, बस हमें मंत्र जाप करते रहना चाहिए और जल प्रसाद पीते रहना चाहिए संगत जी। मैं भी हमेशा ऐसे ही करती रहती हूँ, और मुझे उससे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अब तो हर वक्त उठते बैठते खाते पीते सोते हमेशा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदैव यही निकलता है। कुछ भी करने से पहले यही चीज़ निकलती है संगत जी, और किसी भी भगवान का नाम नहीं निकलता। हालांकि मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, लेकिन पहले मतलब जबान पे जो चीज़ आती है ना संगत जी, वो यही आती है। तो संगत जी आप गुरु जी को मानिए, उन पर विश्वास रखिए। थोड़ा सा समय संगत जी जरूर लग सकता है, ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके सारे प्रॉब्लम्स वो ठीक करेंगे। मेरा मतलब गुरु जी के साथ बहुत ज़बरदस्त टेलीपैथी है संगत जी। अभी मतलब कुछ मेरा ऐसी कोई बात हो गई थी कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई थी जो नहीं निकलनी चाहिए थी। मेरे को इमीडिएट गुरुजी ने मुझे उस पर बोला कि मुंह से निकली हुई बातें ज़िंदगी भर याद रहती हैं, तो संभल के बोलना चाहिए। गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने अपने अंकल जी से भी माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो अभी थोड़ा सा नाराज़ चल रहे हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि मैंने अपनी माफ़ी मांग ली है, आपसे मतलब गलती भी मान ली है, तो गुरुजी आप मेहर कीजिए कि वो मान जाए, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। अंकल जी तो नहीं मानते हैं, हालांकि वो तो जल प्रसाद भी पीते हैं, उनको चंदन का टीका भी लगाती हूँ, बट एक औरत के लिए होता है ना कि अगर दोनों मियाँ बीवी एक काम को करें तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। अभी मेरे को पूजा पाठ सारी चीज़ें उनके मतलब डर से करनी पड़ती हैं, छुप छुप कर करनी पड़ती हैं, इसीलिए संगत जी मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज गुरुजी का मैसेज आया था
कि मैं तेरे को बार बार समझा चुका हूँ और ये मेरा आखिरी तीसरी बार है, और मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तुझे 777 की ब्लेसिंग्स है, इसको ना गवाए ना गवाए। तो संगत जी मतलब डर भी बहुत लगता है, गुरुजी को हम प्यार भी बहुत करते हैं और गुरुजी को बहुत 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 प्यार करती हूँ, उन पर विश्वास रखती हूँ। पर कभी कभी गुरुजी के मैसेज आते तो मुझसे से डर भी लगता है। इमीडिएट में गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ एक आध दिन से रोज आ रहा है कि मुझे तेरे सुहाग की चिंता है। तो संगत जी मुझे डर सा लगने लग गया है, क्योंकि मेरे लिए ये मैसेज क्यों आया है कि मुझे तेरे सुहाग की चिंता है, क्योंकि मेरे अंकल जी के काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं और मैं मतलब बहुत बहुत उनसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अंकल जी ठीक ठाक हो जाए, जब वो हैं हम उन्हीं के पीछे हैं। तो संगत जी यही मेरा शुक्राना संगत था, और मैं उन आंटी का बहुत 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 थैंक्स करना चाहती हूँ कि मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमारी बात लोगों तक पहुँचती है, वरना हम घर बैठे क्या कर सकते थे। गुरुजी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम यहाँ अपना सब कुछ बता सकते हैं। जो भी सत्संग करते हैं उससे किसी ना किसी को हेल्प मिलती है। सत्संग सुनने से भी हमें गुरुजी की मेहर आती है, सुनाने से भी आती है। इसीलिए संगत जी हमेशा जो भी आपके गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं उसे आप शेयर किया कीजिए, ताकि किसी का भला हो सके। जैसे मैंने सुना, और शायद हो सकता है मेरे सत्संग से किसी को कोई ब्लेसिंग्स मिले, किसी को कोई जानकारी मिले और किसी का भला हो सके, किसी को पॉजिटिविटी मिले, तो उसके बाद हमें ही गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलेंगे संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, अपना बच्चा समझ करके मुझे माफ़ कर देना। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी, और गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग को समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपको भी गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले, जो आप हमारा ये शुक्राना सत्संग मतलब बाकी लोगों को सुनाती हैं। इसीलिए आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, ये मेरा पहला एंड मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जुलाई 2020 में मेरी शादी हुई थी। गुरुजी की कृपा से एक बहुत ही प्यारी, लविंग एंड केयरिंग फैमिली मिली थी, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है संगत जी। सब कुछ एवरीथिंग बहुत अच्छे से चल रहा था। बट शादी के 5 मंथ्स बाद ही अचानक मेरे को राइट आई में पेन होने लगा था। मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, रैंडम कोई इन्फेक्शन है एंड डॉक्टर को दिखा देती हूँ। बट जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये सीरियस ऑटोमिन्यूम की डिजीज़ है कोई, तो जिसमें मेरी राइट आई की नर्व में स्वेलिंग आ गई है एंड मेरे को इसके लिए स्टेरॉइड्स खाने पड़ेंगे। डॉक्टर्स के कहने पे मैंने स्टेरॉइड्स शुरू कर दिए
इस उम्मीद से कि विद इन 1 मंथ में ये डिसीज़ ठीक हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक रेयर मेडिकल केस निकला संगत जी। मैं जब भी स्टेरॉइड्स रिड्यूस या बंद कर देती थी तो ये डिसीज़ फिर से आ जाती थी एंड बार बार मेरे को स्टेरॉइड्स की डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती थी। ऐसा करते 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 मेरे को 2 साल हो गए थे। 2 साल तक यही सब कुछ चलता रहा। मैं जैसे ही स्टेरॉइड्स बंद करती थी 3-4 दिन में फिर आई में प्रॉब्लम हो जाती थी एंड दोबारा से स्टेरॉइड शुरू करती थी संगत जी। वो स्टेरॉइड्स शुरू करने ही पड़ते थे। स्टेरॉइड्स खाते संगत जी मेरे को ना साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे थे। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, मेरा 1 फिंगर का नेल पूरा डैमेज हो गया और बाल झड़ने लग गए एक्सेट्रा। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था, कहीं जाने का कुछ मन नहीं करता था, कुछ करने का मन नहीं करता था, अलग ही डिप्रेशन सा होने लग गया था। थैंकफुली मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा इस टाइम पर। थैंक यू सो मच। मेरे को एक बार भी डिजीज़ का बुरा नहीं लगने दिया इन्होंने एंड उन्हीं की वजह से मैं हर बार फिर से मोटिवेट हो जाती थी। 2 साल बाद अगस्त 2022 में मेरे को लगा कि शायद अब मेरी आई ना तो ठीक हो गई है। बट अगेन जब मैं चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने बताया कि फिर से मेरी आई में प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैंने स्टेरॉइड्स मेडिसिन आज जो है वो नहीं खाई तो मेरा ये जो आई विज़न परमानेंटली चला जाएगा। मैं टूट गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा रोई थी उस दिन। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं, कितनी बार ट्रीटमेंट ट्राई करूं, हर बार फेल हो जाता है। एक बार को मन किया कि सब कुछ छोड़ दूं, हार गई थी मैं, बिल्कुल टूट चुकी थी। अब मान लिया था कि अब यही मेरी किस्मत है। बट हार के डॉक्टर्स एंड फैमिलीज़ के कहने पर इमिडिएटली मेरे को फिर से स्टेरॉइड्स मेडिसिन शुरू करनी पड़ी थी। मेडिसिन शुरू करने के 1-2 दिन बाद से संगत जी, एक दिन में रूम में बैठे बैठे यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रही थी, जब एकदम से संगत जी गुरुजी का एक भजन चल पड़ा। पता नहीं क्यों संगत जी वो सुनते सुनते ना मेरे को रोना सा आ गया, रोना आया जा रहा था। मैंने गुरुजी के पहले भी भजन सुने थे एंड मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, बड़े मंदिर के बारे में बहुत सुना था। बट संगत जी कभी जाना ही नहीं हुआ था। ये भजन सुनते सुनते मेरे को पता ही नहीं संगत जी क्या हुआ, मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है और मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। सिंस उन्होंने भी बहुत सुना था गुरुजी के बारे में तो वो एकदम से मान गए। मम्मा ने अपनी एक फ्रेंड आंटी जी को कॉल, जो बड़े मंदिर बहुत जाते हैं, उन्होंने टाइमिंग्स जो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सबके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि एक लोटा लेकर के जाना, अगर उसको ब्लेस करवा के लाओ तो उसी से रोज़ जल पियो तो सब कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। मैंने उसी टाइम संगत जी एक तांबे का लोटा लिया एंड पेरेंट्स के साथ बड़े मंदिर चली गई थी। वहाँ जाके जैसे ही मैंने गुरुजी के दर्शन किए ना संगत जी, मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा रोना आने लगा। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि कह रहे हो कि टेंशन मत ले टेंशन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था संगत जी, वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया एंड घर आ गए। उसी रात घर आके मेरे को सोशल मीडिया पे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तू बस डॉक्टर को अपना काम करने दे, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे, तू बस अपना डॉक्टर को काम करने दे। एक अलग सी होप आ गई संगत जी, मेरे में ना वो अलग सी होप आ गई वो मैसेज पढ़ के। उसी रात से रोज रात को नियम से मैं उस लोटे में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जल रखना शुरू कर दिया। हर रोज मॉर्निंग में उठते ही वो जल प्रसाद को पीती, अपने उसी आई पे वो जल प्रसाद लगाती एंड वो एक नेल जो मेडिसिन से बिल्कुल डैमेज हो गया था उस पे भी लगाने लग गई थी।
देखते देखते कुछ दिनों में गुरुजी का मिरेकल हो गया संगत जी। जो नेल पूरा डैमेज हो गया था ना संगत जी, डॉक्टर्स ने कहा था कि वो सर्जरी से ही निकालना पड़ेगा, एंड कुछ ही दिनों में वो अपने आप ठीक हो गया बिना किसी सर्जरी के। जो स्टेरॉइड्स बंद नहीं कर पा रही थी वो धीरे धीरे डॉक्टर्स ने कम करवा दी। एंड में संगत जी 2023 में जब बिल्कुल बंद करवाई तो गुरुजी की कृपा से वो डिजीज़ फिर से नहीं हुई। लख बार शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। आज गुरुजी की वजह से मेरे को दूसरी लाइफ मिली है और इसका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। इसके बाद से तो एक अलग ही रिलेशन बन गया है गुरुजी से। रोज किसी ना किसी फॉर्म में उनके दर्शन होने लगे, एंड उनका नाम कहीं पे पढ़ते ही एक स्माइल सी आ जाती है चेहरे पे। ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरा ध्यान रख रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे ऐसे ही सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत 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 लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए एंड सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सी चीज़ों के बारे में संगत जी हमें सत्संग के थ्रू गुरुजी बताते हैं, समझाते हैं। तो हमें अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना संगत जी, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ हमें समझ में आएगा। हमें कुछ ना कुछ गुरुजी जो संदेश देते हैं, बताते हैं, तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ हिंट्स गुरुजी के पता लगेंगे कि गुरुजी ने इस वक्त हमें ये चीज़ें कही थी, इस वक्त हमें गुरुजी ने चीज़ें समझाई थी। तो संगत जी बस गुरुजी की समझाई हुई बातों पर गुरुजी जैसे समझाते हैं, जो हमें बताते हैं, वैसे ही करना है संगत जी। क्योंकि सत्संग एक ऐसा मीडियम है ना संगत जी, सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप, गुरबानी, शब्द, अमृत वेला, भजन, ये सब ऐसे मीडियम है ना संगत जी जो मतलब जो ना हमें बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं गुरुजी से। और संगत जी हमें गुरुजी के बारे में पता चलता है, हम गुरुजी के बारे में और ज़्यादा जानते हैं संगत जी, और हमें ना बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे अभी जो पिछले वाली आंटी जी का पहला सत्संग था, उसमें आंटी जी ने बताया था कि कैसे एक चम्मच से उन्होंने अपनी जो भी बीमारी थी वो ठीक की थी, है ना। उनको 777 की ब्लेसिंग्स मिली थी। तो संगत जी हमें उन चीज़ों से ना समझ में आता है कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाहते हैं। शायद इससे आपका कोई भला होना हो, शायद इन चीज़ों से भला होना हो, शायद वो आंटी ये बोलते हो कि मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, तो शायद गुरुजी आपको ये हिंट देना चाहते हो कि आप भी रोज़ सत्संग सुने, है ना। तो संगत जी वो हमें नहीं पता होता कि गुरुजी ने किस तरीके से क्या जवाब देना है, लेकिन गुरुजी हमें सत्संग से, गुरुजी के मैसेजेस से बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इसलिए संगत जी बस जैसे जैसे गुरुजी इशारे देते हैं वैसे वैसे हमें समझने चाहिए, उनके इशारों को हमें फॉलो करना चाहिए। और संगत जी देखना कभी भी हमारा डाउनफॉल नहीं होगा। जब अगर हम गुरुजी के सत्संग को सुनना स्टार्ट कर देंगे ना, तो कभी भी हमें वो चीज़ नहीं होगी कि हम मतलब अपने आप को ऐसा फील करें कि हम बहुत डाउन हैं। संगत जी हमेशा गुरुजी हमारा साथ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।